हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज है 21 अगस्त और आज से आपका पेपर का टोटल 15 डेज बचते हैं रिमेनिंग, सिर्फ और सिर्फ 15 डेज। आपको इन दिनों में सबसे इम्पॉर्टेंट बातें क्या करनी चाहिए जिससे आपकी जो पेपर है वो अच्छी जाए। कुछ कमेंट अभी भी मेरे चैनल पे आते हैं कि मेरा तैयारी जो है नहीं हो पाया है अच्छे से। कुछ कमेंट आते हैं कि 130 प्लस कैसे लाएं। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, वेल डन, गुड, बहुत अच्छी बात है। आप इन 15 दिनों में कोशिश करिए कि आपका मार्क्स इम्प्रूव हो। अगर अभी आपके 120 आ रहे हैं तो 30 लाने की कोशिश कीजिए, अगर 30 आ रहे हैं तो 35 लाने की कोशिश कीजिए। बट ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मार्क्स बढ़ाना बहुत डरावना लगता है। कब? जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और जब मार्क्स कम आता है तो हम डर जाते हैं और दोबारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं, दोबारा पीवाई क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा तो मार्क्स कम आ रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोग हैं कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुई है, इतनी लंबी सिलेबस है, इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस है, कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, नहीं करें, ऐसे वाले लोग भी अभी कुछ आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़ी बहुत तैयारी हुई है बट थोड़ी बहुत नहीं हुई है। कुछ के 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं बट वो भी क्लियर नहीं हो पाई है। क्योंकि मैंने सिर्फ 30 डेज़ में क्लियर किया है तो मेरा ये नहीं कहना है कि सबको ही कर सकता है, ठीक है। मेरा सबसे बड़ा जो रोल निभाता है वो ट्यूशन है। मैं शुरू से ही ट्यूशन करवाती हूँ। मेरे पास ट्यूशन के लिए बहुत सारे बच्चे रहते हैं, 6th क्लास तक के, 8th क्लास तक के बच्चे रहते हैं, मैं उनको करवाते रहती हूँ। तो एनसीईआरटी जो है, मेरा बेस जो है वो प्रॉपर पहले से ही क्लियर है, ठीक है। और बच्चे को कैसे सिखाते हैं, बच्चे कैसे समझते हैं, बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं ट्यूशन से बहुत हेल्प मिलती है। कैलकुलेशन वाले मेथड भी मुझे कहीं ना कहीं वहीं से सीखने को मिली है, जैसे HCF, LCM, डिविजिबल बाई 2 रूल्स, डिविजिबल बाई 3 रूल्स, ये सारे मैं बच्चों को सिखाती हूँ। नाउन, प्रोनाउन, टेंस, ये सारा चीज़। तो ये चीज़ शायद कहीं ना कहीं मेरा हेल्पफुल हुआ है। हो सकता है आप लोग ट्यूशन ना करवा रहे हो तो पढ़ाई से आपने डिस्ट्रैक्शन हो गया होगा, आप नहीं कंटिन्यू रहे होंगे। मेरा पढ़ाई से कंटिन्यू था, ठीक है। हर कोई का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि हम सीटेट में पढ़ते हैं कि हर कोई का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस की टॉपिक भी है। इसी तरह से आपको दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि 30 डेज में क्लियर किया, ज़रूरी नहीं है कि आप भी क्लियर कर सको। सबका इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि फलाने ने या फिर उसने 130 प्लस ला दिया है, उसका तो इतना अच्छा स्कोर हो गया, उसका ऐसा है, उसका वैसा है, मेरा कैसा है। इस चीज़ को आपको इस टाइम ध्यान नहीं देना है। इस टाइम सबसे ज़्यादा फोकस करना है ओनली 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 PYQ में। आई होप कि आप लोगों ने मैराथन देख लिया होगा, क्योंकि मैं इतने दिनों से लाइव भी आ रही हूँ, वीडियो भी ला रही हूँ आप लोगों के लिए। आई थिंक 15 दिनों से लगातार आप लोगों के साथ जो जुड़ी हुई हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि मैराथन मैंने शुरू से ही देखने के लिए कहा था। अभी आप लोग अगर इसका वेट कर रहे थे कि अभी सर लोग लाएंगे, तो आप लोग बहुत बेवकूफ़ी भरी काम किए हो, क्योंकि पुराने वाले जो मैराथन है उसमें भी वही चीज़ें हैं, इस वाले में भी वही चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत कुछ कुछ अपडेटेड होंगी। अदरवाइज सिलेबस तो पूरा सेम था, है ना। पहले कर लिया, इट्स ओके। नहीं किया है तो अभी भी अगर आपने नहीं किया है तो पहले आप मैराथन कंप्लीट कीजिए, प्लीज़ 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 कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ लगानी है। आपके पास बुक नहीं है, आपके पास होनी चाहिए। मैं शुरू से बोल रही हूँ, आपके पास एक PYQ होनी चाहिए। और आपको इस टाइम जो बस 15 दिनों का जो डिस्टेंस बचा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाने हैं। PYQ लगाने के बाद आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, आप डर जाते हो, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, पेपर में कैसे मार्क्स आएगा, ये इतने कम आ रहे हैं, पेपर में कैसे अच्छा आएगा। अगर आपके अभी 100 प्लस आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। 15 दिन बच रहे हैं ना, इस 15 दिन में ऐसा थोड़ी है कि आप सो रहे होगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे ना, कुछ ना कुछ तो टेस्ट लगाओगे, कुछ ना कुछ रिवीजन करोगे, तो मार्क्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा और आप पेपर क्लियर करोगे। अगर 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपके 100 से कम आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे, इसका कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाइएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 100 प्लस टेस्ट में अभी अपने पास इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपका माइंड सिक्योर हो जाएगा कि हाँ मैं एक मतलब 100 प्लस स्कोर पेपर में भी कर सकता हूँ। क्योंकि आप अगर PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें से 70% मार्क क्वेश्चंस जो है वो एज इट इज़ आ रहे हैं, तो आप सोचो कि आपने 70% की तो तैयारी पहले कर ली है, बट 30% है उसकी तैयारी तो आपने नहीं की है। उसकी तैयारी क्या है, मैं जो फरवरी में पेपर दी थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कथन कारक वाले क्वेश्चन थे। और PYQ में मैंने खुद के देखा है 2011 से लेकर 2024 तक में इतना PYQ नहीं है, मतलब PYQ में इतने सारे कथन और कारक वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, मैंने खुद देखा है। तो कथन कारक वाले क्वेश्चंस इस फरवरी वाले क्वेश्चन में ज़्यादा था, मैंने देखा है पिछले अकॉर्डिंग, और इम्प्रूव कर रहे हैं। इस बार क्या रहेगा क्वेश्चन, किस तरह से रहेगी, थोड़ी सी तो चेंजेबल रहती है, 10% तो बिल्कुल ही नया रहता है, ठीक है। 5% एक आध दो क्वेश्चन जो रहते हैं ना एकदम ही नया रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि PYQ को 100% प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना आप साल का लगा सकते हैं, जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका कहना होता है कि दीदी मैंने एक बार लगा लिया, नहीं, अगर आप 2 बार लगा सकते हैं इट्स गुड, 3 बार लगा सकते हैं इट्स गुड, देख के नहीं, बार बार नहीं, लगातार नहीं, एक लगाया फिर दूसरे साल का लगाओ, तीसरे साल का लगाओ, चौथे साल का लगाओ, फिर से बैक, फिर से पहले साल दूसरा साल, ऐसे करके लगाना है। ये किया, उसके बाद जो गलती निकल रहे हैं, आप लोग बार बार पूछते हो मार्क्स वही आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, क्या करें, दिक्कत हो रही है। मार्क्स तब बढ़ेगी ना जब वो गलती आ रही है, तो आप उस गलती को रिवीजन करोगे, उस गलती को पे काम करोगे, उस गलती को आप लिखोगे, उस गलती के टॉपिक को आप सीरियसली लोगे कि हाँ ये गलती हो रहा है, मुझे इस पे काम करना है। आपने बस टेस्ट लगाया, मार्क्स देख लेते हो, बस दैट्स इट। ये चीज़ें नहीं करनी है। कोई भी नई नई वीडियो अभी तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। आप जिसका देखते आ रहे हो उसी को फॉलो करके रखो, बाकी सबको अनफॉलो कर दो। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके सीटेट डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे, इसी बार क्लियर हो जाएंगे, आपको हर बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी के पास PYQ है, किसी के पास नहीं है तो आपको कहीं से ना कहीं से टेस्ट तो लगानी पड़ेगी, कहीं से भी लगाइए, बट लगाइए। और PYQ का प्रैक्टिस इसलिए मस्ट है क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एज इट इज़ आते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत होती है, जैसे कि मुझे मैथ्स में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैथ्स मुझे एक कमेंट आया था कि मैथ्स का आप क्लास ले लो, बट मेरे पास बोर्ड नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैं कॉपी में वीडियो बना करके इस तरह से ही समझा सकती हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बना सकती हूँ, समझा सकती हूँ। मेरा कहना रहेगा कि आप एक मैराथन देख लो और PYQ लगाओ, दैट्स इट। आपको और कुछ भी, किसी का भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी, कहीं पे भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बुक नहीं चाहिए आपको, कोई नोट्स नहीं चाहिए आपको, कोई भी जो रिसोर्स होते हैं कुछ नहीं चाहिए आपको। मैराथन देख लिया होगा, PYQ लगाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, जो गलती हो रही है उसकी रिवीजन करते जाइए, दैट्स इट। आपका पेपर 100 नहीं 200% क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ आप गारंटी रखिए। मैं इन लास्ट दिनों में कोशिश करती थी कि डेली कम से कम एक टेस्ट ज़रूर लगाऊं, ठीक है। टेस्ट लगाने के बाद जो क्वेश्चंस गलत होते थे उसके टॉपिक्स को मैं उसी OMR शीट के जस्ट पीछे लिखती थी, उसको रिवीजन करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो प्याजे का क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, प्याजे से क्वेश्चन 3-4 तरह के बनते हैं, भाषा वाले में भी बनते हैं, ठीक है, भाषा वाले चैप्टर में, लैंग्वेज वाले में भी चैप्टर में भी बनती है, सब्जेक्ट में बनती है। और जब हम CDP पढ़ते हैं तो उसके जो स्टेजेस दिए हुए हैं, फर्स्ट स्टेजेस है, सेकंड है, थर्ड है, बच्चा फर्स्ट स्टेज में क्या करता है, सेकंड में क्या करता है, थर्ड में क्या करता है, तो प्रॉपर आपको दे दिया जाता है कि प्री ऑपरेशनल इस तरह से, ठीक है। तो आपको उस टॉपिक का जो प्याजे टॉपिक है उसमें जो हर एक उनके स्टेजेस में जो बच्चा कर रहा है उस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि हर स्टेजेस में बच्चा क्या क्या कर रहा है, उस स्टेजेस से क्वेश्चन आते हैं। और ये चीज़ बहुत समझने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, प्याजे वाले में भी और कोहलबर्ग वाले में भी क्वेश्चंस एक ना एक आते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डन का है उससे भी आता है। शारीरिक बुद्धि होती है, जो अलग अलग तरह की बुद्धियाँ होती है, उन सब का एक क्वेश्चंस डेफिनेटली है, आना ही आना है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्पेसिया, सारे से एक क्वेश्चन आना ही है कि आप डिसलेक्सिया मतलब क्या, डिस्ग्राफिया मतलब क्या, तो कैलकुलिया मतलब क्या, तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन वाले यानी कि मैथ से आएगा। ये क्वेश्चन 100%
है। और चाइल्ड डेवलपमेंट से तो क्वेश्चन रहता ही है। आपको CDP का क्वेश्चंस जितने भी हैं, चाहे वो साइंस का हो, SST का हो, PYQ में जितने भी हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो चाइल्ड को सेंटर में रख करके आप कीजिए, एक्टिव रख करके कीजिए, आपका फ्री का मार्क्स कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, मैं हूँ यहाँ पे, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी रियल सारी स्ट्रेटजी शेयर की है, मैंने क्या गलतियाँ की थी, मैंने क्या गलतियाँ नहीं की थी। आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है। और इस 10 से 15 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मार्क्स वही रह जाएंगे और आपका जो प्रिपरेशन है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा, वो आगे को नहीं बढ़ेगी। तो गलतियों का नोट बनाइए, गलतियों का कॉपी बनाइए, मिस्टेक कॉपी लिखिए, उसमें क्वेश्चंस लिखिए, उस क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप रेस्ट ले रहे हैं तो उस रेस्ट के टाइम पे आप उस कॉपी का रिवीजन कीजिए। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके सीटेट ईजिली क्लियर हो जाएंगे, डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे, डेफिनेटली। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।